जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं सामाजिक समरसता के अंतर्गत महत्ता कविता को, जो कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के द्वारा रचित है। मगर इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए समझते हैं आज हम कविता महत्ता को। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे, वे लोग या तो अज्ञ या पक्षपात जता रहे। यदि हम अशिक्षित थे कहे तो असभ्य वे कैसे हुए, वह आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जैसे हुए। मैं आपको कविता का अर्थ समझाऊं, इसके संदर्भ को समझाऊं, इसके प्रसंग को समझाऊं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बिल्कुल तैयार रहिए। बिल्कुल आपको आज कविता पढ़ने और समझने में एकदम आनंद आ जाएगा। मैं आपको कविता की पंक्तियां पढ़ के सुनाऊंगी, संदर्भ तो एक बार आपको समझा दूंगी, मगर प्रसंग समझाने से पहले मैं आपके सामने एक इमेज लेके आऊंगी। उसे आपको 1 सेकंड देखना है और अपने दिमाग में सोचना है कि उसका प्रसंग क्या होगा। मैं तो बताऊंगी ही बताऊंगी, मगर आप उस इमेज को देखकर आप थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे कि इस कविता का प्रसंग क्या होगा, और उसके बाद हम अर्थ समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पढ़ने में आज बहुत आनंद आएगा। तो चलिए समझते हैं आज। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे, वे लोग या तो अज्ञ है या पक्षपात जता रहे। अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है। संदर्भ आप सबको पता है। आप 12th क्लास में आ चुके हैं और आप काफ़ी सारी कविताओं का संदर्भ लिख चुके हैं, तो आपको पता ही होगा, मगर एक बार मैं फिर से बता दूं। आप तैयार हो जाइए अपनी कॉपी पेन लेकर और लिख लीजिए संदर्भ। प्रस्तुत कविता पाठ्यपुस्तक हिंदी के सामाजिक समरसता के महत्ता शीर्षक से ली गई है, जिसके कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है। तो इसका हम प्रसंग समझे। मैंने पहले ही कहा है कि प्रसंग तो आपने कविता है, सरल भाषा की कविता है, हम प्रसंग समझेंगे, मैं आपको प्रसंग बताऊंगी। मगर इसके पहले मैं आपके सामने एक इमेज रख देती हूँ, आप उसे देखिएगा और आप कोशिश कीजिए इन पंक्तियों को समझकर कि उसका प्रसंग क्या होगा। देख लीजिए इमेज। देख रहे हैं आप, बिल्कुल लिखा हुआ है इमेज में, मेरा भारत महान। तो आप समझ रहे हैं क्या होना चाहिए इसका प्रसंग। लगाइए आप थोड़ा सा दिमाग, क्या होगा। बिल्कुल सही। यदि आपने प्रसंग के रूप में ये चयन किया है कि प्रस्तुत कविता में भारत के गौरवशाली भारत के बारे में वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल आप सही है। प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता में भारत के गौरव का या गौरवशाली भारत का वर्णन किया गया है। चलिए अब अर्थ समझते हैं। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे, वे लोग या तो अज्ञ या पक्षपात जता रहे। कवि कहते हैं कि जो पहले से भारतीयों को अशिक्षित या असभ्य कहते हैं, वे लोग या फिर वे देश के लोग जो हमें क्या कहते हैं, भारतीयों को अशिक्षित या असभ्य कहते हैं, वे लोग या तो अज्ञ या पक्षपात जता रहे। वे लोग या तो मूर्ख है या फिर पक्षपातवश या ईर्ष्यावश ऐसा कह रहे हैं। फिर से देखिए इन लाइनों का अर्थ। जो लोग पहले से ही हम भारतीयों को अशिक्षित या असभ्य कहते हैं, या तो वह मूर्ख है या फिर पक्षपात या ईर्ष्यावश वे ऐसा कह रहे हैं। यदि हम अशिक्षित थे कहे तो सभ्य वे कैसे हुए। कहते यदि वे हमें अशिक्षित कहते हैं तो वह फिर सभ्य कैसे हो सकते हैं। कवि कहते हैं कि यदि वे हमें अशिक्षित कहते हैं तो वह सभ्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण देशों को सभ्यता का पाठ तो केवल भारत ने ही पढ़ाया है। वह आज ऐसे भी नहीं थे, आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जैसे हुए। कहते हैं कि आज हम जितने जानकार और सभ्य हैं, वे देश के लोग पहले ऐसे भी जानकार और सभ्य नहीं थे। कहते हैं जो लोग हमें अशिक्षित कहते हैं वह सभ्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने ही अन्य देशों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। और आज जो हम हैं
वो वैसे पहले भी नहीं थे, इतने अधिक सभ्य और जानकार बिल्कुल नहीं थे। फिर से अर्थ समझ लीजिए पूरी लाइनों का। जो लोग हमें पूर्व में या पहले से हमें अशिक्षित या असभ्य कह रहे हैं, वे या तो मूर्ख है या फिर पक्षपात के कारण वे ऐसा कह रहे हैं। यदि वे हमें अशिक्षित कहते हैं तो फिर वे सभ्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम भारतीयों ने ही अन्य देशों के लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। आज हमारी स्थिति या आज हम जितने सभ्य और जानकार हैं, पहले वे उतने सभ्य और जानकार बिल्कुल नहीं थे। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा? अनुप्रास अलंकार है, सरल भाषा है और भारत के गौरव का वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है आज आपको समझने में बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। चलिए अगली पंक्तियों को समझते हैं। ज्यों-ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह दर्शक पाएंगे, हमको गया बताएंगे जो जहाँ तक जाएंगे। पाए हमी से प्रथम सबने अखिल उपदेश है, हमने उजड़ कर भी बसाए दूसरे बहुदेश है। यद्यपि महाभारत समर्था मरण भारत के लिए, यूनान जैसे देश फिर भी सभ्य हमने कर दिया। इसका प्रसंग क्या होगा? मैं आपके सामने एक इमेज दिखाती हूँ, देख लीजिए ये आप इमेज और आप सोचिए क्या होना चाहिए इसका प्रसंग। बिल्कुल सही। यदि आपने ये सोचा है कि इसमें प्राचीन भारत के गौरव का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल आप सही है। या भारत की प्राचीनता का, गौरवपूर्ण प्राचीनता का वर्णन किया गया, यदि आपने ये भी सोचा है तो बिल्कुल सही है। चलिए हम फिर से उन लाइनों पर आते हैं। ज्यों-ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, प्रसंग लिख लीजिएगा। भारत के गौरवशाली प्राचीनता का या प्राचीन भारत के गौरव का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। ज्यों-ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। ओप का मतलब होता है चमक। कवि कहते हैं जैसे जैसे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की प्राचीनता की खोज होते जाएगी, जैसे जैसे क्या करेंगे लोग? हमारे देश की प्राचीनता की या सभ्यता की या संस्कृति की खोज करेंगे, त्यों-त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ते जाएगी। वैसे वैसे हमारी संस्कृति और अधिक समृद्धशाली सिद्ध होगी। वैसे वैसे हमारी संस्कृति और अधिक समृद्धशाली सिद्ध होगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह दर्शक पाएंगे। कहते जिस ओर भी देखेंगे केवल भारतीयों के ही चिन्ह दिखाई देंगे। जिस ओर वह देखेंगे उन्हें केवल भारतीयों के ही चिन्ह दिखाई देंगे। हमको गया बताएंगे जो जहाँ तक जाएंगे। कहते जो लोग हमें तुच्छ समझते हैं, वो जहाँ तक भी जाएंगे उन्हें केवल भारतीयों के ही पद चिन्ह दिखाई देंगे। फिर से देखिए, जैसे जैसे हमारी प्राचीनता की खोज बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे हमारी सभ्यता और अधिक समृद्धशाली सिद्ध होगी। जिस ओर लोग देखेंगे उन्हें केवल भारतीयों के ही चिन्ह दिखाई देंगे। जो लोग हमें तुच्छ समझते हैं, वो जहाँ पर भी जाएंगे उन्हें केवल भारतीयों के चिन्ह दिखाई देंगे। पाए हमी से प्रथम सबने अखिल उपदेश है। कहते भारत से ही संपूर्ण देश ने, अखिल यानी होता है संपूर्ण, भारत से ही संपूर्ण देश ने क्या किया? उपदेश प्राप्त किया है। हमने उजड़कर भी बसाए दूसरे बहुदेश है। कहते कि हमने स्वयं उजड़कर अनेक देशों को क्या की है? शरण दी है। यद्यपि महाभारत समर्था मरण भारत के लिए, कहते यद्यपि महाभारत का युद्ध देश के लिए कलंक के समान है। यद्यपि महाभारत का युद्ध हमारे देश के लिए कलंक के समान है। यूनान जैसे देश फिर भी सभ्य हमने कर दिया, किंतु यूनान जैसे देश को भी सभ्यता का पाठ हम ही ने पढ़ाया है।
फिर से देखिए इन 4 पंक्तियों का, अंतिम 4 पंक्तियों का, हमारे भारत के द्वारा ही संपूर्ण देशों ने उपदेश प्राप्त किया है। हमने स्वयं उजड़कर दूसरे बहुत से देशों को शरण दी है। यद्यपि महाभारत का युद्ध हमारे देश के लिए कलंक के समान है, किंतु यूनान जैसे देश को भी सभ्यता का पाठ हम ही ने पढ़ाया है। विशेष क्या होगा, मुझे उम्मीद है आसानी से आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, भारत के गौरवशाली प्राचीनता का वर्णन किया गया है, साथ में भारत के परोपकारी स्वभाव का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। सरल भाषा है और साथ में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगली पंक्तियों को समझते हैं। बिल्कुल आपको आनंद आ रहा है ना समझने में, आज कविता को बिल्कुल आ रहा होगा। समझ लेते। हमने बिगड़कर भी बनाए, जन्म के बिगड़े हुए, मरते हुए भी है जगाए। मृतक तुल्य पड़े हुए, गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे। घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी है हमारे भक्त, कल होंगे वही। जो आज व्यर्थ विरक्त है अनुरक्त, कल होंगे वही। आपने इन कविता की लाइनों को समझ लिया। चलिए आपके सामने और एक इमेज, सोचिए जरा प्रसंग क्या होगा। देख लीजिए इमेज, क्या होगा प्रसंग। यदि आपके दिमाग में प्रसंग ये आता है कि यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के परोपकारी गुण तथा अनुसंधान के बारे में वर्णन किया गया है, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए पंक्तियों पर आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के परोपकारी गुण एवं इसके अनुसंधान के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना आप लोगों को, अच्छा लग रहा है समझने में। यदि लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। हमने बिगड़कर भी बनाए, जन्म के बिगड़े हुए। कवि कहते हैं कि हमने स्वयं बिगड़कर क्या किए, लोगों के जीवन को बिगड़ने से बचाया है। हमने स्वयं की हानि कर कर, बिगड़ना मतलब हानि करना, हमने स्वयं की हानि कर कर या सहकर लोगों के जीवन को बिगड़ने से बचाया है। मरते हुए भी है जगाए, मृतक तुल्य पड़े हुए। हम स्वयं मृत्यु के मुख में जाकर हमने लोगों को मृत्यु से बाहर निकाला है। हमने स्वयं मृत्यु के मुख में जाकर लोगों को मृत्यु से बाहर निकाला है। गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे। कहते हमने स्वयं गिरकर दूसरों को क्या किया है, आगे बढ़ाया है। हमने स्वयं गिरकर दूसरों को आगे बढ़ाया है। घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे। हम स्वयं असफल होकर दूसरों को हमने सफलता का पाठ पढ़ाया है। कवि क्या कहते हैं, हम स्वयं असफल होकर हमने दूसरों को क्या किया है, सफलता का पाठ पढ़ाया है। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से। कहते हैं कल तक जो अज्ञानतावश हमारी सभ्यता पर हंस रहे थे। कवि क्या कह रहे हैं कि कल तक जो हमारी सभ्यता पर अज्ञानतावश हंस रहे थे, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। वे आज हमारी नई नई खोजों को देखकर, हमारे अनुसंधान को देखकर क्या हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं। कल तक जो लोग हम अज्ञानतावश हम पर हंस रहे थे, वे आज नई नई खोजों को देखकर क्या हो रहे, लज्जित हो रहे हैं। जो आज प्रेमी है हमारे भक्त, कल होंगे वही। कहते हैं कि जो आज हमारे कार्य के प्रेमी हैं, कल वही हमारे कार्य के क्या होंगे, कार्य का अनुसरण करेंगे। जो आज हमारे कार्य के प्रेमी हैं, कल वही हमारे कार्य का क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। जो आज व्यर्थ विरक्त है अनुरक्त, कल होंगे वही। कहते हैं कि जो आज हमसे दूर जा रहे हैं, कल वही हमारे कार्य के कारण हमसे प्रेम करने लगेंगे। जो आज हमसे दूर जा रहे हैं, वह कल हमारे कार्य के कारण ही हमसे क्या करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको इन लाइनों का भी अर्थ आसानी से समझ आ गया है। विशेष क्या होगा, सरल भाषा है
भारत के परोपकार एवं ज्ञान का क्या किया गया, वर्णन किया गया है और अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगली पंक्तियों को समझते हैं। सब देश विद्या प्राप्ति को सतत यहाँ आते रहे, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे। है धन्य भारतवासी, धन्य भारतवर्ष है, सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। चलिए एक इमेज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है, देख लीजिएगा, जरा ध्यान से देखिए क्या होना चाहिए प्रसंग। बिल्कुल, यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि भारत की शिक्षा तथा भारतवासी की महानता का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल आप सही है। भारतीय शिक्षा, भारत और भारतवासियों की महानता का वर्णन किया गया है। यदि आपके दिमाग में यह प्रसंग है तो बिल्कुल सही है, और मुझे उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल लग रहा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस तरह आपको पूरी कविता से जोड़े रखूं और आप बिल्कुल आनंद पूर्वक इसे समझने का प्रयास करें। चलिए अर्थ समझते हैं। सब देश विद्या प्राप्ति को सतत यहाँ आते रहे, कहते हैं अनेक देश भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे, कहते देवलोक में भी देवता भारतवर्ष के, भारतीयों के और भारत के बारे में क्या करते, गीत गाते हैं। है धन्य भारतवासी, धन्य भारतवर्ष है, और यही कहते हैं कि भारतवासी एवं भारत जो देश है वो धन्य है, सुरलोक से भी सर्वथा अधिक उत्कर्ष है, देवलोक से भी अधिक इसका क्या है, उत्कर्ष है। फिर से देखिए, सभी देश के लोग भारत में हमेशा शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। ऐसे गीत देवता देवलोक में भी गाते हैं और कहते हैं कि भारतवासी एवं भारत देश जो क्या है वह धन्य है, और देवलोक या स्वर्गलोक से भी अधिक भारत का क्या है, उत्कर्ष या उत्थान है। विशेष क्या होगा, भारत की महानता का वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, और साथ में क्या है, सरल भाषा है। इस तरह हमने राष्ट्रकवि मैथिली शरण के द्वारा रचित महत्ता कविता को पूर्ण रूप से संदर्भ, प्रसंग और अर्थ सही समझ लिया है, और हम बड़े गौरवशाली है कि हम और अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि हमें एक ऐसे देश में जन्म लेने का मौका मिला जिस देश के चारों ओर हर कदम कदम पर महानता के चिन्ह रचे हुए हैं, बने हुए हैं, और उसे देखकर हम हमेशा क्या होते रहते हैं, प्रेरित होते हैं। तो मैं और आप भी हमेशा प्रयास करेंगे कि देश के इस गौरव को, देश की इस संस्कृति को, देश की इस सभ्यता को हमेशा हमेशा क्या करें, बनाए रखें, और देश का नाम हमेशा क्या करें, ऊंचा करने का प्रयास करें। अपने ही देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व हमारे देश को इसी तरह जानता रहे, यह आप और मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।